नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभव इंडिया न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। तो आइए देखते हैं संवाददाता अनुज वास्तव की रिपोर्ट। बेटी की प्रतिभावान माताओं को मिला नववंशिका सम्मान। आज दिनांक 8 मार्च 2021 को राजधानी लखनऊ के निराला नगर में नववंशिका फाउंडेशन की ओर से महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला माह का आयोजन किया गया। इस महिला दिवस में उन माताओं का सम्मान किया गया जिन्होंने अपने बल पर बेटियों को शिखर पर पहुंचाया। इस अभिनंदन समारोह में इंदिरा सिंह, लीला मौर्य, रेखा मनोज शर्मा, वीना अग्रवाल, सुनीता देवी का सम्मान किया गया। इस अवसर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम निगाहत खान और विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त महानिदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मंजू विष्ट ने महिलाओं को सम्मानित किया। आप सभी को मालूम है कि आज महिला दिवस है और वैसे महिला दिवस है पर महिलाओं के लिए प्रत्येक दिन महिला दिवस है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो भी महिलाएं बहुत क्षेत्रों में आगे निकल चुकी है, मैं यहाँ तक कि फाइटर प्लेन भी अपनी महिलाएं चला रही है, बहुत गर्व की बात है। डॉक्टर हैं और अपना ट्रेन चला रही है, कुछ ट्रेन चला रही है ना। स्पोर्ट्स में भी लड़कियाँ कम नहीं है, इधर बहुत आगे नाम कमा रही है और बहुत अच्छे से सेटल हो गए सब लोग। मैं भी एक ही खिलाड़ी हूँ, पर मेरे समय पे इतना नहीं था सब कुछ, पर तभी भी मैं काफ़ी अपने लेवल तक खेला मैंने। और मेरे पेरेंट्स को भी इसकी बहुत खुशी है कि मैं यहाँ तक पहुँची। ये हम लोग भी 4 बहनें थे, 4 बहनों में मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी, मेरे को स्पोर्ट्समैन बनाया। और सारी बहनें मेरी जॉब करती हैं, सब गवर्नमेंट जॉब में है। किसी प्रकार की माँ को पिता को परेशानी नहीं, हालांकि वो लोग है नहीं, पर उन्होंने बहुत मेहनत करी हम लोग को हर जगह ले जाना, खिलाना। मतलब बहुत पुराना समय था, तभी भी वो लोग बेचारे काफ़ी मेहनत करते थे हम लोग के लिए, जिसका मैंने आज भी रिजल्ट मिला। और मैं सभी महिलाओं से ये चाहूँगी कि जो भी अपना छोटा बच्चा किसी भी क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, किसी भी चीज़ में आगे जाना चाहता है, उसकी मदद करें, उसको आगे निकालें। यही मेरा सबसे निवेदन है। और इसी के साथ में धन्यवाद। मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी इनके बारे में कि इनको इनकी वीरता के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये ऐसी एक महिला है जो सबको प्रेरित करती हैं और शायद बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है कि आज मैं नववंशिका फाउंडेशन द्वारा महिला माह की जो मैंने एक मुहिम चलाई है, तो इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं चाहूँगी दीदी ऐसे आशीर्वाद आप प्लीज मुझे देते रहें, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। प्लीज इनके भी जज्बे को सलाम। इन्होंने भी बहुत संघर्ष के साथ अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया है। ये इनकी बेटी है जो इतनी खूबसूरत आपको दिख रही है, तो वाकई में बहुत संघर्ष। मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुस्कान आप बोले इनके बारे में, क्योंकि एक बेटी ही माँ की कहते हैं ना अक्स होती है, वही ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती है। थैंक यू सो मच कि आप सबने मेरी मम्मी को यहाँ बुलाया। और मैं अपनी हर मम्मा के लिए एक लाइन बोलूँगी, पहाड़ों जैसे हर सदमे को झेलती है और उम्र भर झेलती है, मगर एक बेटी को या बेटे को हल्की सी चोट लगती है, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी माँ के पास सब कुछ था जब मेरी मम्मी की शादी की मेरे घर वालों नाना नानी ने। और मेरी मम्मी जब वहाँ से निकली तो एक्चुअली 2 मंथ बाद मेरी मम्मा ने मेरे पापा से कहा कि मैं नहीं रह पाऊँगी यहाँ, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ रहना तो आप चलिए। मेरी मम्मा दिल्ली गई, मेरे पापा ने इनका साथ दिया। एक्चुअली मैं अपने पापा को भी कहूँगी क्योंकि मेरे पापा बहुत मानते हैं मेरी मम्मी को। दिल्ली में मम्मी ने खुद का बिजनेस किया है। एक्चुअली मैं पैदा हुई, मुझे देखने मेरी बहन 4 बहनें हैं हम, और देखने नहीं आया कोई फैमिली में, कहा कि बेटी हुई है, इसलिए कोई नहीं आया था मेरी मम्मा के पास। और मेरी मम्मा ने फिर भी, आज मैं जब एक्टिंग करना चाहती थी, मेरी मम्मा ने सपोर्ट किया, पापा ने किया। तो इनके घर वाले फ़ोन करके कह रहे हैं कि तुम क्यों इस लाइन में भेज रही हो, बच्ची को नहीं भेजना चाहिए। मेरी मम्मी ने कहा जब मेरी बच्ची हुई तब कोई नहीं आया, क्यों आए हो। मेरी मम्मी आज भी मेरे लिए सब कुछ करती है। आई लव यू सो मच। इसी कड़ी में मैं चाहूँगी बेटा कि तुम अपनी मम्मी को आई लव यू के साथ साथ ये मेडल भी पहनाओ और उनका सम्मान करो। यही तुम चलो करो। फेस इधर कर लीजिए। हाँ ये भी तो अब मैं चाहूँगी जितने भी हमारे आज के अवॉर्डी है प्लीज एक बार खड़े होकर इधर निशुल्क जाइए। मैडम आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज आपने यहाँ पे जो आयोजन किया उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल।
मैं ये कहना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक महिला के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर महिला अपने आप में अनोखी है, हर महिला अपने आप में सम्मानीय है। ऐसे आयोजन जो हम लोग करते हैं, मुझे लगता है कि ये पूरे साल होने चाहिए महिलाओं के लिए, लेकिन हर एक चीज़ की एक कहते हैं गरिमा होती है, नियम होते हैं, तो पूरे साल हम लोग प्रोग्राम्स तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक महिला का सम्मान जरूर कर सकते हैं पूरे साल। तो हमने ये जो छोटा सा आयोजन करा है, इस कड़ी में मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने पूरे माह की मुहिम चलाई है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है वो 1 मार्च से 29 मार्च तक रहेगा। जितने 8 मार्च क्योंकि सोमवार होता है, इसलिए हमने हर सोमवार को अपना प्रोग्राम का दिन चुना है। पहले 1 मार्च को हमने घरेलू जो महिलाएं थी, जो घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, कहते हैं कि वो महिलाएं एक ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको कोई अपने बगल में बैठाना पसंद नहीं करता, बस वो झाड़ू पोछा कचरा साफ करती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो एक ऐसी महिलाएं जो हमारे घर को संभालती हैं, हमारे जो घर की व्यवस्था होती है उसको संभालती हैं, तो उनका बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। तो मैंने 1 मार्च को उन महिलाओं का सम्मान किया जिसको करके वाकई मुझे बड़ी खुशी मिली कि वो महिलाएं जो हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, तो क्या हम उनके लिए कुछ उनका कोई सम्मान नहीं कर सकते। तो इसी कड़ी में हमने 8 मार्च को उन माताओं का सम्मान किया जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष करके अपनी बच्चियों को शिक्षा, खेल और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। जैसा कि आज यहाँ पे लीला मौर्य जी हैं, रेखा मनोज शर्मा जी हैं, बीना अग्रवाल मैम है, सुनीता जी हैं, जिन्होंने वाकई में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं ऐसी माओं को सच में नमन कहना चाहूँगी, उन माताओं को कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष करके आज अपने बच्चों के लिए एक मुकाम तैयार किया, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है कि आगे उनकी आने वाली पीढ़ी को कोई समस्या ना हो, उन्होंने उसको इस लायक बनाया है। शिक्षा के साथ साथ आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं शिक्षा के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ये कहना चाहूँगी कि अगर एक महिला अपने आप पे आ जाए तो किसी की मजाल नहीं, कोई हमें यूं भी टच कर दे। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी होती है कि हम महिलाओं के साथ कुछ भी होता है वो चुपचाप बर्दाश्त करती है। सबसे पहले हमें अपनी चुप्पी को तोड़ना होगा और खेल कूद, जैसे कि हमारे साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मंजू वेस्ट बैठी है, ये हमेशा महिलाओं को यही बोलती है कि आप खेल में आगे आइए, ताइक्वांडो सीखिए, जूडो कराटे सीखिए। अगर हम महिला खेल के क्षेत्र में भी अपने आप को निपुण कर ले तो मुझे लगता है कि एक क्या अगर 10 लड़के भी आ जाए तो हम एक लड़की 10 लड़कों पे भारी होगी। तो क्या मैम आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं वेशभूषा भी इसका कारण है? बिल्कुल, मैं मानती हूँ वेशभूषा भी इसका कहीं ना कहीं कारण होता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वेशभूषा से किसी के व्यक्तित्व को हम आकलन नहीं कर सकते हैं, कि हम किसी की वेशभूषा के आधार पर ये नहीं कह सकते कि जैसे कि आपने अभी जो सवाल मुझसे किया कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने, तो एक ही घर में वही भाई होता है जो अपनी बहन को भाई की नज़र से देखता है, वही बेटा होता है जो अपनी माँ को माँ की नज़र से देखता है। तो क्यों हम किसी की बहन बेटी को अपनी माँ और बेटी की नज़र से क्यों नहीं देखते हैं? क्यों हम अपनी घर की बेटी को तो छोटे कपड़े और दूसरे घर की बेटी जब छोटे कपड़े पहन के बाहर चलती है तो हम ताने कच्ची करते हैं, देखो कैसे जा रही है। तो जब तक हम अपनी इस सोच को, इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे तो हमें लगता है हमारा समाज कभी विकसित नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जरूरी है हमें अपनी सोच को बदलना। अगर हमारे घर की माँ बेटी सूट साड़ी और जीन्स पहन सकती है तो दूसरे घर की माँ बेटी सूट साड़ी और जीन्स क्यों नहीं पहन सकती? तो सबसे पहले जरूरी है खुद की सोच को बदलना। जब खुद की सोच बदलेंगे तभी शायद समाज की सोच बदल सकती है। तो इसके लिए जरूरी है पहले अपने आप की सोच को बदलना। ठीक है।